नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर की एग्ज़ाम जो कि 23 जनवरी को होने वाली है। तो उससे संबंधित जो भी फॉर्म है और जो धाराएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धारा 192 की। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बिना यान का उपयोग करना, यानी कि धारा 39 के प्रावधान के प्रति उल्लंघन करते हुए जो कोई भी शख्स मोटर यान को चलाता है या मोटर यान का उपयोग करवाता है उसके लिए सहमति देता है, तो उसके इस अपराध हेतु 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगली धारा है धारा 192 के मोटर यान का परमिट के बिना उपयोग। उपधारा 1 यानी कि धारा 66 के उपधारा 1 के उद्देश्यों का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करता है अथवा परमिट में जो क्षेत्र या मार्ग प्रस्तावित किया गया है उसके उल्लंघन द्वारा मोटर यान का उपयोग किया जाता है अथवा उपयोग करवाया जाता है, तो इस प्रकार के पहले अपराध हेतु 5,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है, जो 2,000 रुपये से कम नहीं होगा। बात करते हैं धारा 196 की। तो धारा 146 के प्रस्तावित उपबंधों का उल्लंघन करते हुए जो भी व्यक्ति मोटरयान चलाएगा या चलाने देगा या चलवाएगा वह 3 माह के कारावास अथवा 1,000 रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है धारा 203। तो दोस्तों, धारा 203 में श्वास का परीक्षण किए जाने से संबंधित है। इन अपराधों के प्रति भी सजग रहिए। तो दोस्तों, एक तरफ दे रखा है अपराध का प्रकार और एक तरफ दे रखा है धारा, यानी कि कौन सा अपराध कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक संकेत का उल्लंघन करने पर। तो दोस्तों, जब ट्रैफिक संकेत का उल्लंघन करते हैं तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ये धारा 177 के अंतर्गत आता है, यानी कि जो भी ट्रैफिक संकेत का उल्लंघन करेगा उसको धारा 177 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। बात करें दूसरा पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में स्टॉप संकेत का उल्लंघन करने पर। तो दोस्तों, यह भी धारा 177 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अगर स्टॉप संकेत का उल्लंघन करते हैं तो उसे धारा 177 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। बात करें तीसरे पॉइंट की, यानी कि नो पार्किंग प्लेस में वाहन पार्क करने पर। तो दोस्तों, यह भी धारा 177 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, नो पार्किंग प्लेस में वाहन पार्क करने पर धारा 177 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। अगला पॉइंट है रनिंग बोर्ड पर सवारी बैठाना या लटकाना। तो दोस्तों, ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ये भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों, रनिंग बोर्ड पर सवारी बैठाना और लटकाने के लिए धारा 177 के तहत उसे दंड दिया जाएगा या जुर्माना करवाया जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की, आगे पीछे नंबर प्लेट का न होना। यह भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों, वाहन के आगे और पीछे दोनों तरफ नंबर प्लेट का होना चाहिए। अगर नहीं होने पर धारा 177 के तहत जुर्माना और दंड दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोषपूर्ण नंबर प्लेट के साथ यान चलाना। तो दोस्तों, ये भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों, दोषपूर्ण नंबर प्लेट के साथ यान चलाने पर उसे 177 धारा के तहत उसे दंड दिया जाएगा। और दोस्तों, बात करें चालक के बाईं ओर 3 सवारी बैठाना, यानी कि गाड़ी 4 व्हीलर है उसके बाईं ओर 3 सवारी बिठाने पर। तो दोस्तों, ये भी धारा 177 के अंतर्गत आता है, यानी कि 177 के तहत उसे दंड या जुर्माना दिया जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, चालक अपने दाईं ओर एक सवारी बैठा ले। तो दोस्तों, ये भी धारा 177 के अंतर्गत ही अपराध है, यानी कि चालक अपने दाईं ओर एक सवारी भी बिठा ले तो उसे धारा 177 के तहत जुर्माना या उसे दंडित किया जा सकता है।
बात करें अगले पॉइंट की, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई दस्तावेज न होने पर, यह भी दोस्तों 177 धारा के अंतर्गत आता है। यानी कि ड्राइवर के पास में ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई दस्तावेज न होने पर उसे धारा 177 के तहत दंडित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है हवाई चप्पल पहने हुए यान का प्रयोग करना। तो दोस्तों अगर ड्राइवर हवाई चप्पल में यान चलाता हुआ पाया जाता है तो उसे धारा 177 के अंतर्गत उसे दंडित किया जा सकता है। और दोस्तों अगला पॉइंट है बाईं दिशा में ओवरटेक करने पर, दोस्तों यह भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है, यानी कि 177 धारा के तहत उसे दंडित किया जा सकता है। अगला बिंदु है वाहन को खतरनाक स्थिति में लावारिस छोड़ना। तो दोस्तों यह भी 177 धारा के अंतर्गत आता है, यानी कि इस धारा के अंतर्गत उसे दंडित या जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है वाहन को सार्वजनिक स्थल पर लावारिस छोड़ना व क्रेन से हटाया जाना। यह भी धारा 177 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों वाहन को सार्वजनिक स्थल पर या लावारिस छोड़ देने पर उसे क्रेन से हटाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये धारा 177 के अंतर्गत प्रावधान है और इसमें दंडित और जुर्माना भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है वाहन में बैक लाइट न होना या उसका न जलना। यह भी धारा 177 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ऐसा पाया जाने पर आपको को धारा 177 के तहत जुर्माना या आपका दंडित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है वाहन में इंडिकेटर न होना या उसका काम न करना। तो दोस्तों अगर आपके वाहन का इंडिकेटर नहीं है या वो अपना काम नहीं कर रहा है तो धारा 177 के तहत उसे दंडित या जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है वाहन में स्टेपनी के न होने पर, दोस्तों फोर व्हीलर में अगर स्टेपनी नहीं है तो धारा 177 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है वाहन का ताला खुला हुआ पाया जाने पर, तो दोस्तों अगर अब आप वाहन को पार्किंग करते हैं और उस पर स्टीयरिंग लॉक नहीं करते तो धारा 177 के तहत आपको दंडित या जुर्माना किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ट्रैफिक अधिकारों के निर्देशों का उल्लंघन करने पर, तो दोस्तों जो ट्रैफिक के अधिकार होते हैं उन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी आप धारा 179 के तहत आपको जुर्माना या दंडित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस का न होना। तो दोस्तों अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको धारा 181 के तहत आपको दंडित या जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है लाइट वाहन चालन अनुगति का न होना। तो दोस्तों यह भी धारा 181 के तहत आपको दंडित या जुर्माना किया जाता है। और अगला पॉइंट है तीव्र गति से वाहन चलाए जाने पर, तो दोस्तों अगर आप तीव्र गति से वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको धारा 183 के तहत दंडित या जुर्माना या फाइन भरना होता है। अगला पॉइंट है बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों खतरनाक ढंग या रीति से वाहन चलाना। तो दोस्तों अगर आप खतरनाक ढंग या नीति से वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको धारा 184 के तहत दंडित या जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है नशे की स्थिति में वाहन चलाना प्रमाणित होने पर, तो दोस्तों अगर आप नशे की स्थिति में वाहन चला रहे हैं चाहे फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो तो आपको धारा 185 के तहत दंडित या जुर्माना किया जा सकता है। और दोस्तों ऐसी स्थिति में बार बार पाए जाने पर आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अगला पॉइंट है वाहन के ब्रेक ठीक न होने पर, तो दोस्तों अगर आपके वाहन के ब्रेक ठीक नहीं है यानी कि वह लगते ही नहीं है दबाने पर, तो दोस्तों आपको धारा 190 के तहत दंडित किया जा सकता है या जुर्माना और दंडित दोनों ही काम किया जा सकता है। अगला पॉइंट है हेडलाइट न होना या कार्य न करना। तो दोस्तों अगर आपके वाहन की हेडलाइट नहीं है या हेडलाइट काम नहीं कर रही है तो धारा 190 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है और दंडित के साथ साथ में आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है प्रदूषण प्रमाण पत्र के न होने पर, तो दोस्तों अगर आपके पास अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको धारा 190(2) के तहत दंडित या जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में न होने पर, तो दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको धारा 192 के तहत दंडित या जुर्माना लगाया जा सकता है।
अगला पॉइंट है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किए जाने पर। तो दोस्तों अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको धारा 194 के तहत दंडित व जुर्माना किया जा सकता है। और दोस्तों अगला पॉइंट है वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन करने पर। तो दोस्तों अगर आप वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको धारा 194 के तहत आपको दंडित व जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है नो एंट्री का उल्लंघन करने पर। तो दोस्तों अगर आप नो एंट्री का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो धारा 194 के तहत आपको दंडित व जुर्माना दोनों ही लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है गलत साइड से यान चलाना। दोस्तों आप गलत साइड में वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो धारा 194 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है, यानी कि यह भी 194 के अंतर्गत ही आता है। अगला पॉइंट है नो पार्किंग बोर्ड के लगे होने पर वाहन खड़ा करना। तो दोस्तों कहीं कहीं पर बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पर नो पार्किंग है, अगर वहाँ पर भी आप पार्किंग कर देते हैं तो दोस्तों आपको धारा 194 के तहत आपको दंडित व जुर्माना दोनों ही लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस प्रमाण पत्र न होने पर यान का प्रयोग। तो दोस्तों अगर आपके पास इंश्योरेंस प्रमाण पत्र नहीं है तो दोस्तों फिर भी आप वाहन को चला रहे हैं तो आपको धारा 196 के तहत दंडित व जुर्माना दोनों ही लगाया जा सकता है। और दोस्तों अगला पॉइंट है ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करने पर। तो दोस्तों आप ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करते हुए पड़ते हैं तो आपको धारा 201 के तहत दंडित या जुर्माना दोनों ही लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करने वाले परिवहन कार्यालय में उपयोगी फॉर्म, यानी कि कौन कौन से फॉर्म उपयोग में लिए जाते हैं, इनके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। और दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों बात करते हैं फॉरम की। तो दोस्तों फॉरम नंबर 1 यानी कि फॉरम नंबर 1 का प्रयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग फिटनेस का स्व घोषणा पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको अपने वाहन का फिटनेस का स्व घोषणा पत्र प्राप्त करना है तो आपको फॉरम नंबर 1 को फिलअप करना होता है। दोस्तों बात करते हैं फॉरम नंबर 1 ए की। दोस्तों HMV हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों HMV हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म 1(1) अप्लाई करना होता है। और दोस्तों अगला फॉर्म है फॉर्म नंबर 2, तो प्रशिक्षु लाइसेंस विथ फोटो। तो दोस्तों अगर आपको प्रशिक्षु लाइसेंस विथ फोटो प्राप्त करना है तो फॉर्म अप्लाई करना होता है, फॉर्म नंबर 2 अप्लाई करना होता है। अब बात करते हैं अगले फोरम की। तो दोस्तों अगला फोरम है फोरम नंबर 3। तो दोस्तों प्रशिक्षु लाइसेंस विथ फोटो, यानी कि अगर प्रशिक्षु लाइसेंस विथ फोटो प्राप्त करनी है तो आपको फोरम नंबर 3 को अप्लाई करना होता है। अगला फोरम है फोरम नंबर 4। तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि LMV इससे प्राप्त करना है। तो दोस्तों अगर आपको लाइट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या प्राप्त करना है तो आपको फॉर्म नंबर 4 अप्लाई करना होता है। अगला फॉर्म है फॉर्म नंबर 5। तो दोस्तों HMV व अन्य। तो दोस्तों HMV व अन्य कार्य के लिए आपको फॉर्म नंबर 5 को अप्लाई करना होता है, यानी कि फॉर्म भरकर आपको जमा करवाना होता है। अगला फॉर्म है फॉर्म नंबर 9। तो दोस्तों लाइसेंस रिन्यू करने हेतु। तो दोस्तों अगर आपको लाइसेंस को रिन्यू करवाना है तो आपको फॉर्म नंबर 9 को अप्लाई करना होता है। अगला फॉर्म नंबर है अगला फॉर्म है फॉर्म नंबर 20। तो दोस्तों वाहन के पंजीकरण करवाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वाहन का पंजीकरण करवाना है तो आपको फॉर्म नंबर 20 अप्लाई करना होता है। अगला फॉर्म है फॉर्म नंबर 25। तो दोस्तों पंजीकरण प्रमाण पत्र रिन्यू हेतु गैर परिवहन वाहन है। तो दोस्तों अगर आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र को रिन्यू करवाना है तो आपको फॉर्म नंबर 25 अप्लाई करना होता है। और दोस्तों बात करते हैं फॉर्म नंबर 26 की। दोस्तों फॉर्म नंबर 26 में डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु, यानी कि दोस्तों अगर आपको डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना है अपने वाहन का तो फॉर्म नंबर 26 को अप्लाई करना होता है।
तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराओं से संबंधित और फॉरम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया था। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।